नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पा विनोदिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के मॉड्यूल में हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। आइए पहले जानते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन बड़े जटिल अणु होते हैं जो शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ये कोशिकाओं में अधिकांश कार्य करते हैं और शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रोटीन्स का उपयोग संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि अन्य जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो लंबी श्रृंखलाओं में एक दूसरों से जुड़े होते हैं। 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिन्हें मिलाकर प्रोटीन बनाया जा सकता है। अमीनो एसिड्स का अनुक्रम प्रत्येक प्रोटीन की अद्वितीय 3 आयामी संरचना और उसके विशिष्ट कार्यों का निर्धारित करना होता है। अमीनो एसिड को जीन के अनुक्रम द्वारा निर्धारित 3 डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स के संयोजन द्वारा कोडित किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आरएनए, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और अन्य कुछ एंजाइम्स भी सम्मिलित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और इस प्रक्रिया में उनका क्या रोल है। तो पहला है एमआरएनए। एमआरएनए जिसका फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, ये प्रोटीन बनाने के लिए कोड रखते हैं। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और इसमें 5 प्राइम कैप, 5 प्राइम यूटीआर रीजन, कोडिंग रीजन, 3 प्राइम यूटीआर रीजन और पॉली ए टेल होती है। जीन अभिव्यक्ति के लिए डीएनए सेगमेंट की प्रतिलिपि उसके कोडिंग रीजन में स्थित होती है। ये 5 प्राइम एंड पर एक स्टार्ट कोडोन और 3 प्राइम एंड पर एक स्टॉप कोडोन से संचालित होती है। दूसरे प्रकार का आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है वो है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। जैसे कि नाम से पता चलता है कि विशिष्ट अमीनो एसिड को अमीनो एसिड की बढ़ती श्रृंखला में जोड़ने के लिए राइबोसोम में स्थानांतरित करता है। इसमें 2 प्रमुख साइट शामिल हैं। पहला है एंटीकोडॉन आर्म और दूसरा है एक्सेप्टर आर्म। तो एंटीकोडॉन आर्म में एंटीकोडॉन होते हैं जो एमआरएनए के कोडॉन के साथ पूरक आधार जोड़े बनाते हैं। एक्सेप्टर स्टेम वह स्थान है जहां एक विशिष्ट अमीनो एसिड जुड़ा होता है। इस मामले में अमीनो एसिड वाले टीआरएनए को अमीनो एसिड टीआरएनए कहा जाता है। पेप्टाइडल टीआरएनए वह टीआरएनए है जो बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को धारण करता है, जिसमें डीएनए डबल हेलिक्स के एक स्ट्रैंड का उपयोग आरएनए पॉलीमरेज द्वारा एक एमआरएनए को संश्लेषित करने के लिए टेम्पलेट के रूप में किया जाता है। पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि पॉलीमराइजेशन का कार्य करता है। यह एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होता है। इस चरण के दौरान एमआरएनए विभिन्न प्रकार की परिपक्वता से गुजरता है, जिसमें गैर कोडिंग अनुक्रम समाप्त होने पर स्प्लाइसिंग भी शामिल है। कोडिंग एमआरएनए अनुक्रम को 3 न्यूक्लियोटाइड की एक इकाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। जीन का प्रतिलेखन 3 चरणों में होता है: आरंभ, बढ़ाव और समाप्ति, जिसे हम इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि प्रतिलेखन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कुछ प्रतिलेखन कारकों की सहायता से प्रवर्तक अनुक्रम यानी प्रमोटर सीक्वेंस नामक जीन के क्षेत्र से जुड़ता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस बंधन के कारण डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रमोटर रीजन में खोलना शुरू कर देता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक, जिसे एमआरएनए बनाना है, टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है
उसे टेम्पलेट, नॉन कोडिंग या नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। दूसरी ओर दूसरा स्ट्रैंड जो कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। डीएनए के खुलने के बाद संलग्न आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ चलता है, जिसे एमआरएनए बनाने के लिए उस स्ट्रैंड का पूरक बेस पेयरिंग बनता है। इसके परिणाम स्वरूप डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड की एक प्रति युक्त एक एमआरएनए प्रतिलेख बनता है। एक मात्र अपवाद यह है जिसमें एमआरएनए में नाइट्रोजनस बेस थाइमिन को यूरासिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक बार जब एमआरएनए स्ट्रैंड पूरा हो जाता है, तब एमआरएनए डीएनए हेलिक्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। नतीजन एमआरएनए डीएनए से अलग हो जाता है और आगे की प्रक्रिया से गुजरता है। प्रोटीन संश्लेषण का दूसरा चरण अनुवाद है, या इसे हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में एमआरएनए में आनुवांशिक कोड को अमीनो एसिड बनाने के लिए पढ़ा जाता है, जो प्रोटीन बनाने वाले आनुवांशिक कोड के आधार पर एक विशेष क्रम में एक साथ जुड़े जाते हैं। प्रतिलेखन के समान अनुवाद में भी 3 चरण होते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। मैच्योर एमआरएनए के नाभिक छोड़ने के बाद यह एक राइबोसोम की यात्रा करता है। एमआरएनए की 5 प्राइम मिथाइलेटेड कैप, जिसमें स्ट्रैंड कोडॉन होता है, राइबोसोम के छोटे राइबोसोमल सब यूनिट में आरआरएनए होता है। इसके बाद एमआरएनए पर स्टार्ट कोडॉन, जिसको हम एयूजी के पूरक एंटीकोडॉन युक्त एक टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है। ये एमआरएनए राइबोसोम एंड टीआरएनए मिलकर एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टीआरएनए राइबोसोम एमआरएनए में कोडॉन के अनुक्रम को पढ़ता है और टीआरएनए राइबोसोम में अमीनो एसिड को उचित क्रम में लगाता है। इलॉन्गेशन की प्रक्रिया में एक बार इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद राइबोसोम का बड़ा राइबोसोमल यूनिट, जिसे राइबोसोमल सब यूनिट हम कह सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है और इनिशिएशन कारक आईएफएससी जारी करता है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में टीआरएनए बंधन के लिए 3 स्थान होते हैं: ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट यानी अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट वह रीजन है जहां अमीनो एसिड टीआरएनए के पूरक के एंटीकोडॉन के पूरक एंटीकोडॉन एमआरएनए कोडॉन के साथ जोड़े बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड साइट, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड साइट भी कहते हैं, पर बढ़ते पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सही अमीनो एसिड जोड़ा है या नहीं। एक बार जब ये स्थानांतरण पूरा हो जाता है तो टीआरएनए राइबोसोम को ई साइट यानी एग्जिट साइट या निकास साइट पर छोड़ देता है और दूसरे अमीनो एसिड को बढ़ने के लिए साइटोप्लाज्म में वापस आ जाता है। पूरी प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है और पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस लंबी हो जाती है। टीआरएनए नवगठित अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से बांधता है, जिसे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनती है। अगला चरण होता है समाप्ति का, यानी टर्मिनेशन का। एमआरएनए की 3 प्राइम पॉली ए टेल में एक स्टॉप कोडॉन यूएए हो सकता है, वो यूएजी हो सकता है और यूजीए होता है, जो बढ़ाव चरण को समाप्त करने के लिए संकेत देता है। एक विशेष प्रोटीन जिसे रिलीज फैक्टर कहा जाता है, जो एमआरएनए से जुड़ जाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ संपूर्ण जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है वो टूट जाता है। नतीजन सभी घटक भी रिलीज हो जाते हैं। अनुवाद के बाद नवगठित पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस 2 पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस किसी एक में से गुजरते हैं। पहला है प्रोटियोलिसिस, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लाइसेंस मीन्स डिसइंटीग्रेशन। तो प्रोटीन का लिसिस होता है या प्रोटीन का डिसइंटीग्रेशन होता है। यह प्रोटीन विखंडित हो जाता है, अर्थात उनके यहाँ एन टर्मिनल और सी टर्मिनल या आंतरिक अमीनो एसिड अवशेषों का या आंतरिक प्रोटीएज एंजाइम की क्रिया द्वारा पॉलीपेप्टाइड से हटा दिया जाता है। दूसरा है प्रोटीन फोल्डिंग। इस चरण में प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स को प्राप्त करने के लिए फोल्ड हो जाते हैं। इन मॉडिफिकेशंस के बाद प्रोटीन विभिन्न अणुओं के साथ, जैसे लिपिड के साथ लिपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ में ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। कई
प्रोटीन गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं, जहां उन्हें सेल्स में उनकी भूमिका के अनुसार संशोधित किया जाता है, जिसको हम प्रोटीन फोल्डिंग भी कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी जटिल प्रक्रिया को अध्ययन कर लिया है। तो जैसा कि हमने देखा, प्रोटीन संश्लेषण की यह जटिल प्रक्रिया प्रोटीन निर्माण की ओर ले जाती है, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, सारे जीव जंतुओं के लिए। तो जो कोशिका में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है, जिसमें कोशिका के संरचनात्मक घटकों का निर्माण है, जैसे कोशिका झिल्ली बनाना, कोशिका की मरम्मत करना, हार्मोन्स का उत्पादन करना, एंजाइम्स और कई अन्य शामिल है। तो आज हमने देखा कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार होता है और ये प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को